हेलो फ्रेंड्स, तो चलिए एपिसोड 28 से स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जो गवर्नर है उसको बंदी बना लिया है यूजे ने, और फिर गवर्नर उससे कहता है कि तुम प्लीज़ जाने दो दादी माँ को और डोंग को, मैं तुम जो भी कहोगे मैं मान जाऊँगा। तो फिर अब स्टार्ट करते हैं। यहाँ यूजे उससे कहता है सही में मैं तुमसे कुछ मांगा तुम मुझे दे दोगे ना? तो वो कहता है हाँ बिल्कुल, तुम्हें जो चाहिए मैं तुम्हें दे दूँगा। इसके बाद वो कहता है मैं तुम्हें बचपन से बहुत ही अडोर करता था, मुझे लगता था कि मैं तुम्हें कभी हरा नहीं पाऊँगा, लेकिन अगर देखा जाए तो आखिर में मैंने तुम्हें हरा ही दिया क्योंकि मैंने तुम्हारी कमज़ोरी पकड़ ली। तुम मुझे चाहते तो बहुत पहले मार सकते थे, पर क्योंकि तुम एक इमोशनल फूल हो इसलिए तुम ये काम नहीं कर पाए। और फिर कहता है गवर्नर, लोगों की ना कमज़ोरी नहीं होनी चाहिए वरना प्रॉब्लम फंस जाते हैं। अगर तुम इतने इमोशनल नहीं होते ना तो मैं तो शायद तुम पे कभी जीत ही नहीं पाता। कितनी दया की बात है। यहाँ पे हम देखते हैं कि जो डोंग होती है वो परेशान हो रही होती है क्योंकि यूजे ने उसको बताया होता है कि बहुत जल्द गवर्नर यहाँ तुमसे मिलने आ रहा है, और यहाँ पे इसके आदमी इसको ये जो नौकरानी है इसको देख रही है कि कहीं जाए ना। तभी दरवाज़ा खुलता है और आदमी आते हैं तो ये भागने की कोशिश करती है, लेकिन लेकिन वो जाना नहीं देते हैं। और ये फिर नौकरानी कहती है तुम परेशान क्यों, तुम्हें उसे ही दिखाने ले जा रहे हैं। यहाँ पे जो यूजे होता है उसने पूरा एक लेटर लिखा होता है जिसमें उसने लिखा होता है कि आज से फैंग यूजे जो है वो फैंग आर्मी का जो कमांड मतलब जो गवर्नर की जगह है वो फैंग यूजे को मिल जाएगी। और उसके बाद वो दिखाता है कि देखो गवर्नर, मैं तुम्हारी राइटिंग अच्छे से कॉपी की है ना, तुम्हें क्या लगता है सही है ना? तो फिर बस चुपचाप हमें बस वो डॉक्यूमेंट दिखाया जाता है जिसमें सब उसने लिखा रहता है। तो फिर वो कहता है कि इतना इम्पोर्टेंट मिलिट्री डॉक्यूमेंट है, अब इसके लिए विटनेस भी तो चाहिए ना। तो ये सोचता है कि ये क्या बकवास कर रहा है, गवर्नर सोचता है। तो फिर ये आवाज़ आता है, यूजे बोलता है लेके आओ उन लोगों को। और फिर हम देखते हैं कि दादी माँ और डोंग को लेके आते हैं, और डोंग तो लिटरली नीचे गिर जाती है। उसके बाद जो दादी माँ होती हैं वो कहती हैं यूजे से, ये तुम्हारे अंकल हैं, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो उसके साथ? तो ये कहता है कि मैंने कसम खाई जो चीज़ मेरी है मैं वो सारी की सारी आज लेके रहूँगा। और फिर वो वही चाकू निकालता है जो उनका ख़ानदानी चाकू होता है, इसी चाकू से जब उसको लास्ट क्लास एपिसोड में मारने भी जा रही होती है डोंग, तब इसने उसके हाथ से ले लिया होता है। और फिर वो उस चाकू को गर्दन पे रखता है गवर्नर की। इस पर कहता है तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हें इतनी आसानी से कैसे मरने दूंगा, तुम सब्र रखो, बहुत अच्छे से मारूंगा तुमको। और फिर कहता है मैंने आपको और डोंग को इसलिए यहाँ बुलाया है ताकि आप ये नज़ारा देख सकें किस तरह से मैं गवर्नर को टॉर्चर करता हूँ। उसके बाद वो कहता है कि ये जो डैगर है ये मेरे दादाजी का फेवरेट हुआ करता था। ऐसा कहते हैं कि जो ब्लैक स्मिथ है नॉर्थ ईस्ट के, वहाँ से उन्होंने बनवाया था, और ये काफ़ी शार्प है। मैंने तीन बार उनसे मांगा पर हर बार उन्होंने मुझे देने से मना कर दिया, लेकिन उनके मरने के बाद ये गवर्नर को दे दिया गया। उसके बाद फिर वो डोंग की तरफ झुकता है और उससे कहता है तुम्हें याद है डोंग, तुमने इसी चाकू से गवर्नर पे हमला किया था, क्यों याद है ना? तुम दोबारा से ट्राई करना चाहती हो? तो ये कहती है प्लीज़ मुझे मार दो पर गवर्नर को जाने दो। तो ये गवर्नर कहता है उससे भीख मत मांगो। तो फिर यहाँ पे यूजे कहता है क्यों ना मैं आज प्रैक्टिस करूँ, मुझे इतनी मुश्किल से तो ये डैगर मिला है तो आज प्रैक्टिस करता हूँ और मैं तुमको दिखा दूँगी। तुम्हें पसंद है ना कि तुम्हें जब गवर्नर को टॉर्चर करता तुम्हें बहुत पसंद है, मैं दिखाता हूँ। और फिर ये उठा के जाता है उसके पास और चाकू से सीधे उसके कंधे पे चाकू मारता है। और एकदम ये देख के तो दादी माँ एकदम तड़प के रह जाती हैं कि तुम ऐसी गंदी हरकत कर रहे हो, तुम्हें बहुत बड़ी सज़ा मिलेगी इसकी। जिस पे यूजे चाकू निकालता है और फिर एकदम हंस के बोलता है, एकदम हंस के कि क्या सज़ा मिलेगी मुझे, हाँ मैंने अपने दादाजी को और डॉग फैमिली को दोनों को मार दिया। इतना सुन के तो जो दादी माँ होती है एकदम शॉक में आ जाती हैं, और ये उल्टा और हंस के कह रहा होता है कि तुम क्या बिगाड़ लोगी मेरा, क्या कर लोगी तुम मेरा, दादी माँ क्या कर लोगी। और अभी तो ये एकदम सोच रही है कि मतलब उसे भी प्रोसेस नहीं कर पाती है कि ये इतना गंदा काम कैसे कर सकता है। और अपनी माँ को ऐसा देख के जो गवर्नर होता है वो जानता है, क्योंकि इसलिए उसने बताया नहीं होता अपनी माँ को, बाकी जानता है कि माँ के लिए बहुत ज़्यादा हर्टफुल होगा ये।
लेकिन ये एकदम कहती है कि तुम एक नंबर के राक्षस हो, मैं तुम्हें जान से मार दूँगी। और इसके बाद फिर ये अपने आदमी से बोलता है इसको यहाँ से लेके जाओ, ददना को वहाँ से हटवा देता है। यहाँ पे फिर वो उसे कहता है कि चलो अब हम स्टार्ट करते हैं। फिर यहाँ पे ये से कहती है प्लीज़ मैं कुछ भी करूँगी पर तुम गवर्नर को छोड़ दो। तो ये इससे कहते हैं इसकी में सही में पगला आदमी है कि अगर तुम मुझे धोखा नहीं देती तो मैं इसको आसान मौत मारता, मतलब मारता तब भी बंदा लेकिन आसान मारता। उसके बाद फिर ये जो गवर्नर खड़ा हो जाता है एकदम, क्योंकि ये ऐसी हरकतें ऐसी ना, तो फिर कि तुमको मारना तो सीधे मार दो, क्या बकवास कर रहे हो तुम। जिस पे वो चाकू लेके सीधे उसके पैर पे वार करता है। और इसके बाद ये इस तरह ये सब का बिहेवियर जो डोंग होती है बर्दाश्त नहीं कर पाती, फिर वो उस नौकरानी से लड़ती है और फिर उठा लेती है अपने हाथ में एक, उसके पास ही में एक पत्थर का कुछ रखा होता है तो उठा लेती है और बिल्कुल घुमाते हुए उन आदमी को घुमाते हुए मारने जाती है यूजे को। लेकिन ये तुरंत गन निकालता है और सीधे उसकी खोपड़ी पे लगा देता है। और ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है।